नमस्ते। आज की हमारी इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साहित्य के जादूगर मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद ही कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है मंत्र। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दिखावटी महानता से शुरू होकर सच्ची इंसानियत तक पहुंचने का एक पूरा सफर है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी जिंदगी एक खौफनाक रात में पूरी तरह से पलट जाती है और उसे समझ में आता है कि असली धर्म आखिर होता क्या है। चलिए इस सफर पर एक साथ चलते हैं। अब इस कहानी के केंद्र में जो मुख्य किरदार हैं उनसे मिलिए। ये हैं पंडित लीलाभर चौबे। स्रोत सामग्री बताती है कि चौबे जी भाई कोई आम इंसान नहीं थे। उनके बोलने में गजब का जादू था। जब वो मंच पर खड़े होकर बोलते थे ना, तो लोग बस मंत्र मुग्ध होकर सुनते रह जाते थे। उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? भारत के प्राचीन गौरव का बखान करना। वो चंद्रगुप्त के समय की ऐसी ऐसी मिसालें देते, ऐसा जोश भरते कि लोग अपनी जेबें खाली कर देते और भारी मात्रा में चंदा इकट्ठा हो जाता। अपने संगठन में वो सबसे चतुर, उत्साही और कुशल नेता माने जाते थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। जो इंसान मंच से खड़े होकर त्याग, तपस्या और प्राचीन आदर्शों की इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, उसकी असल जिंदगी बिल्कुल अलग थी। नाश्ते में 3 पाव मोहनभोग और 2 सेर दूध, दोपहर को घी में तैरती हुई दाल और शाम को बादाम वाली मलाईदार ठंडाई। और पैदल चलना शून्य, जीरो। मतलब वो एक कदम भी पैदल नहीं चलते थे। उन्हें हमेशा पालकी या इक्के की जरूरत पड़ती थी। उनके कड़े उपदेशों और उनकी इस विलासिता के बीच जो ये विरोधाभास था ना, वो बस देखने लायक था। मद्रास का मिशन, तबलीग को रोकना। तो कहानी आगे बढ़ती है। सर्दियां करीब थीं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए चौबे जी को एक बहुत बड़े और शाही लाव लश्कर के साथ मद्रास भेजा जाता है। मद्रास पहुंचकर चौबे जी अपना वही पुराना धुआंधार भाषण शुरू करते हैं। अछूतों से कहते हैं तो महान ऋषियों की संतान हो, किसी से कम नहीं हो। सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था कि तभी एक अप्रत्याशित घटना घटती है। भीड़ में से एक बूढ़ा दलित व्यक्ति उठता है और सीधा सवाल दाग देता है, क्या आप हमारे साथ भोजन करेंगे? चौबे जी कहते हैं आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर वो बूढ़ा आदमी जो पूछता है, वो उनके खोखले आदर्शवाद की धज्जियां उड़ा देता है। वो पूछता है, तो क्या मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा? अब चौबे जी एकदम सन्न। वो विवाह से साफ इनकार कर देते हैं और बहाना बनाते हैं कि पहले मांस मदिरा छोड़ो, तब सोचेंगे। इस पर वो बूढ़ा व्यक्ति एक बहुत ही तीखा और तार्किक जवाब देता है। वो कहता है कि ऊंची जाति के कई लोग दिन रात नशे में डूबते हैं, मांस खाते हैं, उनके साथ तो आप उठते बैठते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मतलब वो बूढ़ा आदमी कुछ ही शब्दों में चौबे जी के गहरे जातिगत पूर्वाग्रहों और समाज के इस दोगलेपन को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। इस तीखी बहस के बाद मंच एकदम सूना हो जाता है। सब लोग चले जाते हैं। रात के 10 बज रहे हैं और चौबे जी अपने शानदार तंबू में अकेले बैठकर चंदा मांगने के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं। तभी अचानक तबलीग के समर्थकों द्वारा उन पर एक जानलेवा हमला होता है। उन्हें लाठियों से इतनी बुरी तरह पीटा जाता है कि हमलावर उन्हें मरावा समझकर छोड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उनका वो जो विशाल विलासी लाव लश्कर था ना, वो रातों रात गायब। संकट के समय कोई काम नहीं आया। एक अप्रत्याशित बचाव, अस्तित्व की विडंबना। अब कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगली सुबह का दृश्य हैरान करने वाला है। अगली सुबह खून से लथपथ अधमरे चौबे जी को कौन खोजता है? वही बूढ़ा अछूत व्यक्ति जिससे कल रात उनकी इतनी तीखी बहस हुई थी। और वो बूढ़ा आदमी एक पल नहीं सोचता। वो तुरंत गांव वालों को बुलाता है, चौबे जी को अपने घर ले जाता है। जरा सोचिए, जिस समाज को चौबे जी नीच मानते थे, वही लोग अब उनके घाव साफ कर रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी उनके मल मूत्र तक खुद साफ करता है। पूरा गांव बिना किसी स्वार्थ के पूरे 1 महीने तक दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता है। बिस्तर पर पड़े पड़े चौबे जी के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। कहाँ उनका वो अतीत, भारी चंदा, बड़े बड़े भाषण, अमीर अनुयायी जो एक झटके में उन्हें छोड़कर भाग गए थे, और कहाँ ये वर्तमान, ये सादा जीवन जीने वाले हाशिए पर पड़े लोग जो निस्वार्थ भाव से उनकी जान बचा रहे हैं। उन्हें ये गहरा एहसास होता है कि जिन लोगों का वो उद्धार करने आए थे ना, असल में वे नैतिकता और इंसानियत के मामले में
उनसे कहीं कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। प्लेग का प्रकोप और बलिदान। चौबे जी बस स्वस्थ हो ही रहे होते हैं कि कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। गांव में भयंकर प्लेग फैल जाता है और दुख की बात यह है कि चौबे जी की जान बचाने वाला वो बूढ़ा व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ जाता है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। गांव वाले इस बीमारी को देवी का प्रकोप मानकर डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगते हैं। वो चौबे जी से भी कहते हैं कि आप भी चलिए, लेकिन क्या चौबे जी भागते हैं? बिल्कुल नहीं। अब वो पुराने वाले स्वार्थी इंसान नहीं रहे। वो उन लोगों को बेसहारा छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं जिन्होंने उन्हें मौत के मुंह से निकाला था। वे उस खाली, वीरान और डरावने गांव में बीमारों की देखभाल के लिए एकदम अकेले रुक जाते हैं। घरेलू इलाज से कोई फायदा नहीं होता और मरीजों की हालत बिगड़ने लगती है। तब चौबे जी एक ऐसा फैसला लेते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जो इंसान कभी एक कदम पैदल नहीं चला, वो रात के घुप अंधेरे में अकेले शहर की ओर निकल पड़ता है। पूरे 20 मील की एक बेहद कठिन पैदल यात्रा वो लगातार चलते रहते हैं और सुबह के 10 बजते बजते थककर चूर शहर के अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचकर उन्हें एक बेहद भ्रष्ट और संवेदनहीन व्यवस्था का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर का रवैया देखिए। वो कहता है, रोगी घर पर है और तुम दवा लेने आए हो, कितने मजे की बात है। चौबे जी गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं, लेकिन डॉक्टर बिना पैसे या बिना मरीज को देखे मुफ्त दवा देने से साफ साफ मना कर देता है। अंततः बहुत मिन्नतों के बाद डॉक्टर अपनी निजी दवा देने को तैयार होता है, लेकिन उसकी कीमत थी 10 रुपए। 10 रुपए। ये सुनकर चौबे जी सन्न रह जाते हैं। एक समय था जब ये 10 रुपए वो सिर्फ अपनी बादाम और ठंडाई पर एक दिन में ही उड़ा दिया करते थे, लेकिन आज उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये 10 का अंक उनकी बेबसी और उस समय की उनकी सबसे बड़ी जरूरत की कहानी कह रहा है। और फिर जो होता है वो सच में दिल छू लेने वाला है। जो व्यक्ति मंच से हजारों का चंदा इकट्ठा करने में माहिर था, वो आज सचमुच में एक भिखारी बन जाता है। वे बाजार में एक अमीर व्यापारी की दुकान पर जाते हैं और वहां गीता का पाठ करने लगते हैं, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उन 10 रुपयों की खातिर, ताकि उन गांव वालों की जान बचाई जा सके। उनकी इस शुद्ध विद्वत्ता से प्रभावित होकर वो व्यापारी उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ एक सोने की गिन्नी भेंट करता है। वापसी की यात्रा, मोती का मार्गदर्शन। दवा हाथ में आते ही चौबे जी के भीतर एक ऐसा अपूर्व उल्लास भर जाता है जो उन्होंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। बिना एक पल गंवाए वे सूरज ढलने से पहले गांव पहुंचने के लिए वापस दौड़ पड़ते हैं। लेकिन रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में खूब अंधेरा छा जाता है। रास्ता भटकने का डर सताने लगता है। तभी अचानक उस अंधेरी पगडंडी पर एक कुत्ता दिखाई देता है। मोती, ये उसी बूढ़े व्यक्ति का कुत्ता था। वो कुत्ता बिना कोई शोर मचाए चुपचाप चौबे जी के आगे आगे चलने लगता है और उन्हें बिल्कुल सुरक्षित गांव तक पहुंचा देता है। सच्चा परिवर्तन, शुद्धि का असली अर्थ। चौबे जी बिल्कुल सही समय पर गांव पहुंच जाते हैं। उनकी लाई हुई दवा काम कर जाती है और 1 हफ्ते के भीतर वो तीनों मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अब गांव वालों के लिए चौबे जी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि साक्षात भगवान बन चुके थे। लेकिन अगर हम चौबे जी के नजरिए से देखें तो ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये उनके अपने जीवन का सबसे सच्चा और गहरा परिवर्तन था। उधर शहर में क्या हो रहा था? उनका पुराना राजनीतिक संगठन उन्हें मरा हुआ मान चुका था। उनके मुख पत्र में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। उनके नाम पर स्मारक बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। वो उनका पुराना दिखावटी जीवन था जो सचमुच में खत्म हो चुका था। जबकि यहाँ इस छोटे से गांव में अछूत माने जाने वाले लोगों के बीच चौबे जी ने अपना वास्तविक, जीवंत और अर्थपूर्ण जीवन पा लिया था। चौबे जी का ये अंतिम विचार इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब लोग उन्हें महान मानते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं तो वे मन ही मन सोचते हैं, मैं भला इन्हें क्या शुद्ध करूंगा, पहले अपने को तो शुद्ध कर लूं। उन्हें अब इस शुद्धि शब्द से ही शर्म आने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि असली शुद्धि कोई राजनीतिक या धार्मिक अभियान नहीं है। असली शुद्धि तो अपने स्वयं के अहंकार और पूर्वाग्रहों को खत्म करना है। और इसी बिंदु पर कहानी समाप्त होती है, जहां चौबे जी अपना पुराना जीवन छोड़कर हमेशा के लिए उन्हीं गांव वालों के बीच बस जाते हैं। अंत में ये स्रोत सामग्री हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या सच्चे धर्म का अर्थ दूसरों की कमियां निकालकर उन्हें बदलना है, या फिर निस्वार्थ सेवा के माध्यम से खुद अपनी आत्मा को शुद्ध करना है? मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी हमें बहुत खूबसूरती से याद दिलाती है कि इंसानियत और निस्वार्थ सेवा से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है।
इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए।